Good morning, everybody. Today we are going to learn about malware and its types. Although वहाँ पे heading आपको दिया हुआ है computer viruses, but we are basically talking about the types of malware. Malware का जो वर्ड है malware, वो दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब मिक्स करके सैंडविच बना के बनाया गया है. मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ डिज़ाइंड और दैट इज़ इंटेंडेड फॉर डूइंग हार्म. मतलब हम अगर कोई चीज़ किसी को हार्म करने के इंटेंशन से कर रहे हैं तो वो मैलिशियस होता है. तो ऐसा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जो दूसरे कंप्यूटर्स या कंप्यूटर सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या डैमेज करने के लिए बनाया जाता है या गलत इंटेंशन से बनाया जाता है, वो कहलाता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर या शॉर्ट में मैलवेयर. उसका ही एक टाइप है वायरस. जो कंप्यूटर वायरसेस और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली मतलब ऐसे कोई लिविंग बीइंग टाइप की चीज़ नहीं होती जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं. ये दीज आर ऑल्सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जैसे प्रोग्राम होता है ना, एप्स वगैरह बनाते हैं जिसकी मतलब जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही तो होते हैं कंप्यूटर के लिए. तो वैसे ही वायरस भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है जो कि मतलब उसी पर्पस से, डिस्ट्रक्शन के पर्पस से ही बनाया जाता है. मतलब कुछ गलत काम के लिए ही बनाया जाता है, तो वो वायरस इसीलिए उसको बोल रहे हैं. वायरस जो होता है वो इन्फेक्टेड, जो फाइल मैंने बनाई है, जो इन्फेक्टेड फाइल है जिसमें कि वायरस मैंने कोड करके रखा हुआ है, वो सिस्टम टू सिस्टम पास ऑन किया जाता है. वायरसेस कैन बी हार्मलेस और मतलब इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि किस इंटेंशन से बनाया गया है. तो कुछ थोड़े से हार्मलेस होते हैं, कुछ क्या करते हैं, आपके डेटा को मॉडिफाई कर देते हैं. जो कई बार होता है ना कि आपके फ़ोन में या आपके सिस्टम में एकदम से अलग ही फ़ॉन्ट में कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं, फाइल्स अलग ही फ़ॉन्ट में दिखते हैं या कुछ भी अपने आप चीज़ होने लगती है. तो वो होता है कि वायरस आ गया है उसमें, वो मॉडिफाई कर रहा है आपके डेटा को, वो चेंज कर रहा है आपके डेटा को. या तो वो मॉडिफाई कर देगा या डिलीट कर देगा, या तो वो आपका डेटा कॉपी करके फिर जहाँ किसी और को सेंड कर देगा. तो ये तब होता है जब आप उस इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करते हैं. अगर आपने वो फाइल ओपन नहीं की है तो वो इन्फेक्ट नहीं होगा. अगर वो फाइल ओपन हो गई है तो पूरे सिस्टम में दूसरे प्रोग्राम्स में फैल जाएगा. जैसे होता क्या है, बायो में आपने पढ़ा होगा कि वायरस जो है अगर एक सेल से अटैच हो गया है तो वो उस सेल को मतलब ख़राब करके फिर मल्टीप्लाई होता है और बाकी सेल्स में भी मतलब फैल जाता है. वैसे कंप्यूटर वायरस भी वर्क करता है. फिर आते हैं आपके वर्म्स जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ते हैं सिस्टम में, दूसरी अलग अलग फाइल्स पे अटैच कर लेते हैं खुद को एंड अपने आप ही रास्ता ढूंढते रहते हैं कंप्यूटर्स के बीच में. जैसे अगर आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क में है और आपका कंप्यूटर में वर्म्स आ गए हैं तो उस नेटवर्क में बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो वहाँ तक जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और कोई भी जो कॉमन फाइल्स हैं वगैरह ये सारी चीज़ें उनको फिर वो इन्फेक्ट कर देता है. इससे यूजुअली क्या होता है, वर्म से आपका जो नेटवर्क है, जो कंप्यूटर नेटवर्क हम जिसे बोल रहे हैं, वो स्लो हो जाता है. वो अब डिफरेंस क्या हुआ, बेसिकली होता क्या है कि वायरस के लिए आपका एक होस्ट, एक व्यक्ति, एक somebody has to do मतलब वायरस को एक्टिव करने के लिए किसी और थर्ड पार्टी की हेल्प लगती है. अगर आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वर्म अपने आप ही रेप्लिकेट करता है, अपने आप वर्क कर लेता है. ठीक है, तो वो क्विकली नेटवर्क में स्प्रेड होने की क्षमता रखता है. फिर आपके हैं ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स जो है एक पुरानी स्टोरी थी जिसमें कि एक ग्रीक्स एंड रोमन्स, आई एम नॉट श्योर किसकी, एक वॉर के टाइम पे ना जो एक पार्टी थी, मतलब वॉर दो लोगों में लड़ी जा मतलब दो पार्टीज में लड़ी जाती, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के पास, मतलब उन्होंने क्या किया था, हुआ क्या था कि एक महल टाइप की एरिया में फर्स्ट पार्टी ए थी और पार्टी बी जो थी महल के बाहर से बार बार लड़ रही थी. तो बाहर से उनकी बात बन नहीं रही थी. इन्हें लगा कि भाई
अब जो है अंदर घुसना बहुत ज़रूरी हो गया, लेकिन अब ये वॉल्स इतनी स्ट्रांग है, हम इसमें घुस नहीं पा रहे, हम इसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक नकली घोड़ा बनाया था बड़ा सा, जिसमें उन्होंने क्या किया कि झूठ बोला कि हम सरेंडर कर रहे हैं, पार्टी ए को, कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम हार मानते, हमारी तरफ से एक गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। तो वो इतने खुश हो गए, अरे देखो हम कितने पावरफुल हैं, हम लोगों ने इन्हें ऐसे ही डरा दिया। तो उन्होंने वो बड़ा सा घोड़ा, जिसमें कि उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उस घोड़े के अंदर खाली जगह थी, तो उसमें जो पार्टी बी की आर्मी थी ना, उन्होंने सारे आदमी अपने उस घोड़े के अंदर भर लिए थे। वो इतना बड़ा घोड़ा था। एंड जैसे ही उन्होंने घोड़ा एक्सेप्ट करा, वैसा तो है नहीं कि वो बाहर ही छोड़ देंगे, तो उन्होंने गिफ्ट एक्सेप्ट करा पार्टी ए ने, और अंदर लेके आ गए वॉल के। और फिर जैसे ही उन्होंने खोला तो उन्होंने देखा कि ओ शिट, यहाँ तो इतनी बड़ी आर्मी है। और फिर उन लोगों ने बाहर निकल के उन लोगों पे अटैक किया और उनके ऊपर जीत पाई। तो वैसे ही ट्रोजन हॉर्स होता है कि होता कि एक इस टाइप का सॉफ्टवेयर है जो दिखता ऐसा है कि हमारे काम का सॉफ्टवेयर है, या हमने हमारा डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर है, हमारी मदद करने के लिए, लेकिन वो क्या होता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलवेयर होता है जो कि दिखता है डिज़ायर्ड। जैसे हम ऑनलाइन कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें कोई चीज़ हमने क्लिक कर दी है, हमें लगा कि ऑपरेशन हमारे लिए नेसेसरी है, ये काम हमारे मतलब की चीज़ है ये। जैसे ऑप्शन आता है ना कि यू वांट मोर जेम्स इन द गेम, फिर आपको एक लिंक आती है कि यहाँ पे जाओ आपको मिलेंगे। तो वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का एक लुक है कि ये आपको लग रहा था कि आपके काम की चीज़ है, लेकिन इससे आपकी सिस्टम को नुकसान ही होने वाला है। तो ये वायरस से अब अलग कैसे होता है कि वायरस के लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब जैसे ओपन करना ज़रूरी है, जैसे एग्जीक्यूट करने के लिए अलग चीज़ लगती है, ऐसी फाइल ज़रूरी होती है। बट ट्रोजन हॉर्स अपने आप को अटैच कर लेता है नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जैसे कि इमेज हो गई, ऑडियो फाइल्स होती है, जैसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो मतलब देयर इट इज़ देयर, अलग से एक इंस्टॉलिंग वाली फाइल नहीं होती। अब लास्ट चीज़ आती है स्पाईवेयर। ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर पे अगर इंस्टॉल हो जाता है, इसको कभी आपकी परमिशन से, कभी बिना परमिशन के भी इंस्टॉल हो जाता है, तो क्या करता है, ये आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसे आपके कंप्यूटर सिस्टम से चुरा कर किसी थर्ड पार्टी जिसने ये डाला है ना आपके सिस्टम में, उसको भेजता रहता है। तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कैसी हो गई, आपकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, आपके ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम पिन, तो इससे आपके पैसे चोरी जो होते हैं वो उस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके किसी थर्ड पार्टी, जो कि हैकर वगैरह होते हैं ना, उन लोगों को ये आपकी इंटरनेट एक्टिविटी वगैरह सेंड करता है, वो होता है आपका स्पाईवेयर। एंड विद दिस वी फिनिश द टाइप्स ऑफ मैलवेयर। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे।